पंचम सोपान सुंदरकांड। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सो शो बारिति विसख कृसानु। सट सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति। उदारता का उपदेश, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोध ही सम काम ही हरि कथा, ऊसर बीच बय फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधानेउ प्रभु विसिक कराला, उठी उधती उर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग छस गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरी मणि गन नाना, विप्र रूप आयु तजिमाना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काटे ही पई कदरी फरई कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुनु डांटे ही पई नवनीच। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सभय सिंधु गही पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इन्ह कई नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आयसु जेहि कह जस आई, सोते ही भांति रहे सुकलाही। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। बोले जय सिया राम सिया राम सिया राम।